गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक है नर्वस सिस्टम से संबंधित जो डिसऑर्डर है उसके बारे में बात करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पढ़ते हैं सीजर्स के बारे में। सीजर्स, अब पढ़ते हैं सीजर क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आमतौर की भाषा के अंदर सीजर्स है, जैसे कि पेशेंट खड़ा है और खड़ा है, खड़े खड़े वो क्या है, धड़ाक से गिर जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर ये क्यों गिर जाता है, बॉडी के अंदर किस प्रकार का सेंसेशन आते हैं और उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये नर्व का डिसऑर्डर है। इस कंडीशन के अंदर मैं कहूँ कि एक नर्स की, एक नर्सिंग पर्सन की एक महत्वपूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, किस कंडीशन के अंदर उसमें कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, किस कंडीशन के अंदर होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उसको असेस करते हैं और उस कंडीशन के अंदर उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं या एक नर्सिंग केयर कैसे करते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखते हैं, देखिएगा सीजर्स की बात करें तो उसका दूसरा नाम क्या है, इक्टल। सीजर्स का दूसरा नाम क्या है, इक्टल है। और सीजर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आपने देखा होगा सीजर, एपिलेप्सी, कन्वल्सन, फिट्स आ रहे हैं, तो ये सब कॉमन है। तो उस कंडीशन के अंदर दौरा है, मिर्गी आना है, तो ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, किस कारण से होते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सीजर्स की बात करें तो ये सीजर्स इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये किस प्रकार का डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्योंकि ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल सेंसेशन आने के कारण ही बॉडी के अंदर जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो ब्रेन से रिलेटेड ये डिजीज है, ये नर्व से रिलेटेड डिजीज है, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। या मैं बोल दूं इस कंडीशन के अंदर इसको बोलेंगे नर्व डिसऑर्डर। नर्व डिसऑर्डर, नर्व डिसऑर्डर मतलब कि एक नर्व का डिसऑर्डर है, नर्व का डिसऑर्डर है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि सीजर्स कैसे आते हैं और किस कंडीशन के अंदर अपन देखने को मिलेंगे। अपन एक अदर ऑर्गन के कंट्रीब्यूट करके देखें, जैसे कि हार्ट है, जैसे हार्ट, लंग्स और जीआई। तो ये जो ऑर्गन है, इन ऑर्गन के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है। हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि बॉडी आगे से आगे ब्लड का फ्लो कर रहा है। उसी प्रकार से लंग्स के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहे हैं, जिसके अंदर एयर है, इन है, आउट हो रही है। तो उसी प्रकार से जीआई ट्रैक्ट के अंदर की बात करें कि इसके अंदर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। जैसे खाना खाते हैं तो खाना क्या है, आगे से आगे बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर यदि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नॉर्मल है तो ठीक है। अब देखिएगा कि हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, ओनली कॉन्ट्रैक्शन 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 ही आते रहे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन 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 आएगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या देखने को मिलेगा, फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यदि कॉन्ट्रैक्शन और आगे इंक्रीज हुआ तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, फ्लूटर की कंडीशन होगी। फ्लूटर का मतलब क्या हुआ कि जो हार्ट रेट है वो क्या है, 250 से एबोव पर मिनट देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं फ्लूटर, ठीक है ना। और या फिब्रिलेशन। तो उस कंडीशन के अंदर यदि बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ही ओनली होता रहा तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर अलग कंडीशन देखने को मिलेगी। तो उसी प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि ब्रेन के अंदर भी, उसी प्रकार भी अपन बोल सकते हैं कि ब्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही होगी। ब्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रिकल सेंसेशन आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर ये सेंसेशन आते होंगे। बट यदि मैं कहूं कि ब्रेन के अंदर ओनली अभी कॉन्ट्रैक्शन 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 आए तब तो उस कंडीशन के अंदर एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिलेंगे। और बॉडी के अंदर यदि ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिलेंगे, सडन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज और रिकरेंट बार बार आ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ब्रेन के अंदर सडन एक्सेसिव मूवमेंट देखने को मिलेगा और एक्सट्रीमिटीज क्या होगी, जर्किंग मूवमेंट करेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं सीजर्स। तो अब हम बोल रहे हैं कि जैसे हार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर, जीआई ट्रैक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, उसी प्रकार से ब्रेन के अंदर भी एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही होगी। जैसे कि ब्रेन के आपने देखा होगा कि सोडियम है,
कैल्शियम है और गाबा, ये क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करवाता है। तो उस कंडीशन के अंदर ब्रेन के अंदर इनका जो लेवल है वो डिस्टरबेंस हुआ है और उस इनका डिस्टरबेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिलता है। यदि इनका जो लेवल है वो नॉर्मल है तो नॉर्मल सेंसेशन देगा, तो उस कंडीशन के अंदर कोई भी मूवमेंट, एक्स्ट्रा अनवांटेड मूवमेंट नहीं करवाएगा। बट यदि ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार का गड़बड़ घोटाला हुआ है और उस गड़बड़ घोटाला की वजह से ब्रेन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिलेगा और एबनॉर्मल सेंसेशन की वजह से बॉडी के अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट, जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेगा और ये जो एबनॉर्मल मूवमेंट है वो क्या है, सीजर। अब देखते हैं आगे। देखिएगा सीजर्स की जिसको स्पेलिंग आ रही है तो उसको डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना, SEIZURE। सीजर्स है, सीजर्स एस का मतलब सडन, ई का मतलब इलेक्ट्रिकल, आई का मतलब इम्पल्स, जेड का मतलब जनरेटेड, अनवांटेड, रिक्यूरेंट मतलब बार बार, एनसेफेलॉन, ब्रेन का जो एनसेफेलॉन पार्ट है ना, तो उस कंडीशन के अंदर, ये कंडीशन के अंदर ये देखने को मिलेगा। अब देखो ब्रेन के अंदर सडन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहा है, जनरेटेड हो रहा है और ये जो जनरेटेड हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या एबनॉर्मल सेंसेशन आ रहे हैं, ये अनवांटेड है, ये रिकरेंट आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, एनसेफेलॉन आ रहे हैं, ब्रेन के जो पार्ट है वहाँ से देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या बोलेंगे अपन, सीजर। तो सडन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड होते हैं और ये अनवांटेड हैं और ये बार बार आते हैं और ये कहाँ से आते हैं, ब्रेन से, तो उसको बोलेंगे। और इस कंडीशन के अंदर सडन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेंगे, उसको बोलते हैं सीजर्स। अब अपने एक डेफिनेशन की रूपरेखा तैयार कर ली है, अब अपन पढ़ते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। सीजर्स की डेफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेशन के अंदर लिखिएगा, सीजर्स आर एन एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल सडन, जो मैंने आपको लिखाया, सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी within the neuron of brain बस are known as seizures। मैंने बताया था कि उस कंडीशन के अंदर ये सीजर्स इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या नर्व का डिसऑर्डर है, नर्व डिसऑर्डर। अब देखिएगा डेफिनेशन की बात करें तो सीजर आर एन एबनॉर्मल, सीजर क्या है, एक एबनॉर्मल, एक सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विथ द न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अंदर एक सडन, एबनॉर्मल, एक्सेसिव, रिकरेंट एपिसोड देखने को मिलते हैं और उसको बोलते हैं सीजर्स। तो सीजर आर एन द एबनॉर्मल सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विथ द न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है।
और ज़्यादा बॉडी के अंदर से वो ब्रेन से क्या है सेंसेशन बाहर फेंकेगा, और उस कंडीशन के अंदर एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं सीजर्स। अब देखेंगे कि उस कंडीशन के अंदर क्यों सीजर्स आते हैं, किस कारण से आते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं, इसके डेफिनेशन पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि सडन एक्सेसिव इलेक्ट्रिक के जो इम्पल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और ब्रेन से हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, क्या बॉडी के अंदर इस प्रकार का एबनॉर्मल या उस कंडीशन के अंदर सेंसेशन देखने को मिल रहे हैं, क्या कंडीशन हो सकती है। तो इटियोलॉजी की बात करते हैं। इटियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, कारण, रीजन है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन उस कंडीशन के अंदर क्या है, ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया हो, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन के अंदर क्या हो गया है, ट्यूमर हो गया हो, या ब्रेन ट्रॉमा हुआ हो, हेड ट्रॉमा बोल दो, हेड ट्रॉमा, हेड का ट्रॉमा हुआ हो, या उस कंडीशन के अंदर कोई भी ड्रग्स ले रहा है, ड्रग्स की कंडीशन के अंदर ब्रेन की एक्टिविटी को ये क्या करेगा, ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। या उस कंडीशन के अंदर कोई भी डिजीज हो, डिजीज के अंदर मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, दूसरा डिजीज के अंदर एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस या ट्यूमर या ट्रॉमा या ब्रेन एब्सेस, ब्रेन एब्सेस, या उस कंडीशन के अंदर हाइपर ब्रेन एस्फेक्सिया, ब्रेन एस्फेक्सिया, या उस कंडीशन के अंदर हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया, या शॉक की कंडीशन में गया है तो, शॉक की कंडीशन में है तो, और ब्रेन इंजरी या बर्थ इंजरी, ब्रेन इंजरी से लिखा दिया बर्थ इंजरी, बर्थ इंजरी है उस कंडीशन के अंदर, और हाइपोग्लाइसेमिया में गया है, पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, उस कंडीशन के अंदर ये जो है इटियोलॉजी के अंदर आएगा। अब देखिएगा इटियोलॉजी के अंदर क्या क्या है। ब्रेन ट्यूमर, अब देखो ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार की गांठ हो गई है, तो गांठ होने की वजह से क्या होगा कि एबनॉर्मल सेंसेशन आ सकते हैं, या ब्रेन के अंदर क्या है जो पार्ट है, ब्रेन के जो पार्ट है उसके अंदर क्या हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर भी सीजर आ सकते हैं। या ड्रग्स, अब देखिएगा ड्रग्स क्या करता है, ड्रग्स क्या करेगा, ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करेगा, एक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। कोई भी बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है जो ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, और जब इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिलेगा। या ड्रग्स विथड्रॉल, ड्रग्स विथड्रॉल, ड्रग्स विथड्रॉल का मतलब हुआ कि एकदम सडन दवाई को बंद कर दिया है, जैसे कोई भी दवाई ले रहा था और उस दवाई लेते लेते उसने एकदम रोक दिया। कोई भी कंडीशन के अंदर यदि एकदम स्टॉप करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिल सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर या तो ड्रग्स ले रहा है जिसकी ऐसी ड्रग्स है जो एक्टिविटी इंक्रीज करती है, या ड्रग्स सडन जो ड्रग्स विड्रॉल कर दिया है, ड्रग्स लेना छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये देखने को मिलेगा। अब देखते हैं उसके बाद में डिजीज के अंदर मेनिंजेज है ना, मेनिंजेज का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या एनसेफेलोन जो ब्रेन का पार्ट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर ट्रॉमा है, ब्रेन एब्सेस है ना, ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी सीजर्स देखने को मिलेंगे। ब्रेन एस्फेक्सिया है ना, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना, हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया, जैसे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सीजर देखने को मिल सकता है। दूसरा है हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया के अंदर क्या होगा कि
फेब्राइल सीजर देखने को मिलेंगे। फेब्राइल सीजर मतलब जब फीवर यहाँ पे पायरेक्सिया है ना, हाइपर पायरेक्सिया, फीवर कितना 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपर पायरेक्सिया। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पेशेंट है जो बहुत सारा फीवर आता है, जैसे सीवियर कंडीशन होती है फीवर की, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, उसको जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं फेब्राइल सीजर। मतलब फीवर के दौरान, बुखार के दौरान उस पर्सन को क्या है, मूवमेंट आता है, जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलता है, तो वो उस कंडीशन के अंदर भी हो सकता है। दूसरा है शॉक की कंडीशन के अंदर होगा, और उसके बाद में बर्थ इंजरी के अंदर भी देखने को मिले। जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यूबॉर्न के अंदर ये देखने को मिलेगा, न्यूबॉर्न है ना, बर्थ इंजरी, न्यूबॉर्न है उसके अंदर बर्थ इंजरी हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। या उस कंडीशन के अंदर के कॉन्जेनिटल डिफेक्ट ऑफ सीएनएस, congenital डिफेक्ट ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर भी क्या हो रहा है, माल फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर भी सीजर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और ये मोस्ट कॉमन कॉज इन द चिल्ड्रन, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट ऑफ सीएनएस। तो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट ऑफ द सीएनएस से मोस्ट कॉमन कॉज इन द चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर देखने को मिल सकता है कि ब्रेन, बच्चों के अंदर क्या है, गेस्टेशन एज के अंदर सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो प्रॉपर रूप से बन नहीं पाती है, तो उस कंडीशन के अंदर कुछ कमियां रह जाती है और उसकी कंडीशन के अंदर बाद में क्या है कि सीजर कंडीशन आ सकती है। ठीक है ना, तो ये है अपन के इटियोलॉजिकल की बात करें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस किस प्रकार के ये सीजर्स देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अब देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स, अब अपने पढ़ा है, सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ा है, डेफिनेशन के बाद में अपने कौन कौन से इटियोलॉजी है उसके बारे में पढ़े हैं, और उसके बारे में अपन पढ़ेंगे टाइप्स। टाइप्स सबसे इम्पोर्टेंट है एक नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए या एक नर्स के मैनेजमेंट के लिए। टाइप्स का बहुत बढ़िया रोल है कि किस टाइप का आ रहा है, कितने टाइम के लिए आ रहा है, तो ये सब देखने के बाद में अपन कंफर्म कर सकते हैं कि ब्रेन कितना अफेक्ट हुआ है। टाइप्स की बात करें तो कि ब्रेन के अफेक्ट के आधार पर, है ना, टाइप्स अफेक्ट ऑफ ब्रेन पार्ट, कितना ब्रेन का पार्ट अफेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन टाइप्स की बात करें। तो टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले होगा पार्शियल सीजर्स, और दूसरा है जनरलाइज्ड सीजर। अब पार्शियल सीजर इज डिवाइडेड अगेन इन द टू टाइप्स। फर्स्ट है सिंपल पार्शियल सीजर, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। उसके बाद में जनरलाइज्ड जो सीजर होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होगा टॉनिक क्लोनिक सीजर, दूसरा है पेटिट माल सीजर, जिसका अदर नेम है अब्सेंस सीजर, और तीसरा है जो है मायोक्लोनिक सीजर। अब देखते हैं ये अफेक्ट ऑफ द ब्रेन पार्ट, है ना, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन के कितना पार्ट अफेक्ट हुआ है। अपन ब्रेन के अंदर देखा होगा कि फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है। हिंड ब्रेन मतलब जो दिखाई नहीं देता, बहुत नीचे की तरफ होता है। तो उस कंडीशन के अंदर ब्रेन का कौन सा पार्ट कितना अफेक्ट हुआ है। ब्रेन के बाद में बात करें सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, हाँ?
तो उस मेडुला ऑब्लिंगेटा है, तो उस कंडीशन के अंदर ब्रेन के कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अफेक्ट ऑफ द ब्रेन पार्ट के अंदर पार्शियल। पार्शियल का मतलब हुआ है एक पार्ट, PART, पार्ट। मान लीजिए ये ब्रेन है, अब उस ब्रेन के अंदर ये 4 भागों में डिवाइड किया है, या ये ब्रेन के अंदर ये सेरेब्रम है, इसके अंदर एक पार्ट के अंदर यहाँ ही हुआ है, यहाँ ही कुछ दिक्कत हुआ है या एबनॉर्मल हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर एक पार्शियल, एक मतलब पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ऑर्गन का मूवमेंट होगा। आपने देखा होगा कि ब्रेन के अंदर जिस पार्ट में होगा उसके विपरीत साइड के अंदर मूवमेंट करवाता है। तो मान लीजिए इस साइड के अंदर ब्रेन के अंदर अफेक्ट हुआ है तो इस कंडीशन के मूवमेंट करवाएगा, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर यदि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर इधर वाला जो पार्ट है वो मूवमेंट करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर पार्शियल सीजर मतलब एक पार्ट या पार्ट के बॉडी का जो पार्ट है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कई बार होता है ना कि एक हाथ और पैर में जर्किंग मूवमेंट करता है, या उस कंडीशन के अंदर एक हाथ ही करता है, एक पैर ही करता है, या कई बार होता देखना होगा कि पूरा बॉडी के अंदर मूवमेंट आता है। तो ये है पार्शियल, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसके अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स देखेंगे, और उसके बाद में जनरलाइज्ड वॉल बॉडी, पूरा बॉडी के अंदर सेंसेशन देखने को मिलेगा, पूरा बॉडी के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं, उससे पहले अपने इसे पढ़ने से पहले अपने एक ब्रेन का पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि उस कंडीशन के अंदर कौन से पार्ट में क्या क्या होता है। और क्योंकि जैसे अपन थोड़ा सा पार्ट के बारे में देख लेंगे तो जब मैनेजमेंट करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर अपन को अच्छे से समझ में आ सकता है, या उसको मैनेजमेंट करते टाइम अपन क्या करते हैं उसके बारे में समझेंगे। अब देखिएगा, मान लीजिए कि ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर आपने देखा होगा कि सेरेब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ब्रेन। तो सेरेब्रम की बात करें तो ये सेरेब्रम है। एक कोई भी ऑर्गन को काटने पर, एक सेक्शन के रूप में काटने पर इस प्रकार की एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो उस कंडीशन के अंदर बाहर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला। तो ये सेरेब्रम था, उस सेरेब्रम को काटने पर 2 भागों में डिवाइड हो गया। उस कंडीशन के अंदर ये क्या है, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट हेमीस्फेयर, और ये हो गया लेफ्ट हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। मतलब सेरेब्रम को काटने पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो एक हिस्टोलॉजिकल की बात करें, ये एनाटॉमिकल के अकॉर्डिंग है, और हिस्टोलॉजिकल की बात करें, हिस्टोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल के अंदर बात करें तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक तो देखो हॉल, हॉल के रूप में देखने को मिलेगा, है ना, होलो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। दूसरा है पेरेनकाइमेटस, पेरेकाइमेटस, पेरेकाइमेटस के अंदर क्या है, कॉर्टेक्स और मेडुला, ये पार्ट है। तो से कोई भी पार्ट को काटने पर 2 भागों में डिवाइस होता है, डिवाइडेड होगा, और जिसमें सेरेब्रम को काटते हैं तो उसके अंदर राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर बनेगा, और ये अलग अलग है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ब्रेन के अंदर क्या होता है कि एक दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए क्या होगा, कॉर्पस कैलोसम, है ना। इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम कौन करता है, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम ये काम करता है। अब देखिएगा, यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये ब्रेन के 2 अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया है। तो उस कंडीशन के अंदर पार्शियल सीजर की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर यहाँ पार्ट में है, मान लीजिए ये पे हाइपोथैलेमस है, और इस हाइपोथैलेमस के अंदर क्या हुआ है, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर एक पार्ट के अंदर ही मूवमेंट करवाएगा। या उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या है, सोडियम है, सोडियम है, कैल्शियम है ना, तो ये क्या करेगा कि इस पार्ट के अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर आयन यहाँ से इस साइड से इस साइड में भी आएंगे, और इस साइड में आएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेगा कि ब्रेन यहाँ पे भी मूवमेंट करवाएगा और इस साइड पे भी मूवमेंट करवाएगा।
तो उस कंडीशन के अंदर यदि हम कहें कि ये पार्शियल पार्ट है, एक पर्टिकुलर पार्ट है, और उस कंडीशन के अंदर ये कॉर्पस कैलोसम यदि जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर इसका आयन यहाँ से होते हुए इसमें भी जाएंगे और पूरे ब्रेन के अंदर सेंसेशन होगा। पूरे ब्रेन के अंदर यदि एबनॉर्मल सेंसेशन आएंगे तो बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेंसेशन आएंगे। तो अपन मैनेजमेंट करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर अपने कॉर्पस कैलोसम है इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, कैलोस्टॉमी कर देंगे। यदि हटा देंगे तो उस कंडीशन के अंदर मान लीजिए इस ब्रेन के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर सेंसेशन हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर इसमें तो नहीं होगा, मान लीजिए उसके अंदर एक हाथ के अंदर या एक पैर के अंदर सेंसेशन आएंगे, पूरा बॉडी के अंदर सेंसेशन नहीं देखने को मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये था यहाँ पे, ठीक है। दूसरा अपन यदि अपने इसकी जो पार्ट का पढ़ेंगे वो न्यूरोलॉजी के सिस्टम पढ़ रहे हैं, नर्व सिस्टम पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हिस्टोलॉजी के अंदर बात करते थे, अपन कर रहे थे कि उसमें दो भागों में डिवाइड करते हैं कोई भी सेक्शन को काटने पर। जैसे हॉल बनता है, जैसे आपने देखा होगा कि हार्ट के अंदर क्या होता है, हॉल है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, उस कंडीशन के अंदर ब्लड अंदर आता है और बाहर फेंकते हैं। उसी प्रकार से लंग्स भी एक क्या है, होलो ऑर्गन है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, एयर अंदर आएगी और बाहर जाएगी। उसी प्रकार से किसी भी स्ट्रक्चर, जैसे अपने पेरेनकाइमेटस के अंदर क्या है, कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा किडनी के अंदर भी रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ओवरी के अंदर, लंग्स के अंदर, और उसके बाद में है एड्रिनल ग्लैंड है, उसके अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला पढ़ते हैं। इसी प्रकार कोई भी ऑर्गन को सेक्शन के रूप में काटते हैं तो उस कंडीशन के अंदर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन सेरेब्रम की बात की थी। सेरेब्रम के अंदर ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, और अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, मेडुला होता है, बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है, और इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम कॉर्पस कैलोसम करते हैं, और उस कंडीशन के अंदर ये यहाँ से सेंसेशन इसमें जाएंगे। अब आते हैं अपन वापस टाइप्स के ऊपर, एक एक टाइप्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन सा टाइप में क्या क्या होता है, कैसे कैसे कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, वो अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हेडिंग डालिए, पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर मतलब कि ये क्या है, वन पार्ट ऑफ द ब्रेन के वन पार्ट अफेक्ट होगा, अफेक्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ बॉडी का एक पार्ट क्या होगा, अफेक्ट होगा। उसके अंदर अपने सिंपल पार्शियल की बात की थी, जिसके अंदर सिंपल पार्शियल के अंदर क्या होता था, बिगिन इन थंब लिखेगा, थंब एंड प्रोग्रेस अप टू आर्म। दूसरा पार्ट है, ये हो गया अपने सिंपल का। दूसरा है बी के अंदर कॉम्प्लेक्स का लिखिएगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो रहा था, इफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस occur after a focal seizure, the syndrome is said complex partial सीजर। देखिएगा
इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा उसके बाद में लिखिएगा, इसको पहले समझ लेते हैं उसके बाद में इसके आगे लिखते हैं। ये ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन का पार्ट है, उस कंडीशन के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हुआ है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर एक सिंपल पार्शियल की बात करें, वीकन इन द थंब, ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर ऑर्गन है, पर्टिकुलर जो पार्ट है वहां पे क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेंसेशन आएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि बिगिन इन थंब एंड प्रोग्रेस अप टू द आर्म, ब्रेन के एक छोटे से पार्ट के अंदर कंडीशन गड़बड़ हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर उसी छोटे कंडीशन के अंदर ये एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिलेगा। तो वहां से एबनॉर्मल सेंसेशन मिलेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि हाथ से स्टार्ट होगा, आपने देखा होगा अंगूठा कभी कभार जैसे ऐसे मूवमेंट करता है, हाँ? और उसके बाद में यदि प्रोग्रेस हुआ है सिंपल कंडीशन से थोड़ा सा होकर के आर्म के अंदर यहाँ तक आएगा, बस एक हाथ के अंदर यहाँ पे ऐसे मूवमेंट करेगा, उसके अलावा ज्यादा नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया है ना, एक सिंपल के अंदर आएगा। दूसरा है कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के अंदर क्या हुआ है, इफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यदि उसका कॉन्शियसनेस है वो घट गया है, यदि पार्शियल सीजर आए हैं, सिंपल पार्शियल आया है, उसके अंदर वो बेहोश हो गया है ना, तो उस कंडीशन के अंदर आफ्टर ए फोकल सीजर, मतलब पार्शियल सीजर आया है उसके बाद में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर सिंड्रोम इज सेड कॉम्प्लेक्स सीजर। यदि मैं कहूं कि सिंपल जो पार्शियल सीजर आया है तो उस कंडीशन के अंदर ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, तो उस कंडीशन के अंदर फोकल पार्ट के अंदर जो वेरियस सिम्टम देखने को मिलेंगे, सिंड्रोम आया है ना, 2 या 2 से ज्यादा सिम्टम देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के अंदर कौन कौन से सिम्टम हैं वो शो होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सम एनाटॉमिकल एक्टिविटी होती है उसके अंदर, इसके नीचे लिखना होगा, इसके नीचे लिखना होगा, ठीक है ना। सो सम एनाटॉमिकल एक्टिविटी, सो एनाटॉमिकल एक्टिविटीज लाइक, कैसे देखिएगा, उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लिप्स स्मैकिंग देखने को मिलेगा, लिप्स स्मैकिंग, लिप्स स्पीकिंग देखने को मिलेगा, और पिकिंग ऑफ क्लॉथ, पिकिंग ऑफ क्लॉथ, शूइंग, शूइंग की कंडीशन देखने को, शूइंग की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इनवॉलंटरी मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब देखिएगा कि लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर कुछ एनाटॉमिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, एनाटॉमिकल एक्टिविटी इंक्रीज होने को देखने को मिलेगी। पर्सन इज द लॉस ऑफ द सेंसेशन, है ना, कॉन्शियसनेस खो दिया है, बेहोश हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर लिप्स स्पीकिंग करेगा, मतलब जीभ को बाहर निकालेगा, बार बार वो जीभ को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, उसको मतलब एक इरिटेशन होगा, है ना, तो उस कंडीशन के अंदर वो जीभ को बाहर निकालेगा। पिकलिंग ऑफ क्लॉथ्स, है ना, तो उस कंडीशन के बाद में क्या हो देखने को मिलेगा, शूइंग देखने को मिलेगा, है ना, वो बार बार चुबा रहा है, कोई भी मतलब एबनॉर्मल घटना कर रहा है, तो वो है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। तो पार्शियल और पार्शियल के अंदर 2 पार्ट थे, जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर मान लीजिए थंब से स्टार्ट हुआ है और आर्म तक जाएगा, वो करेगा, बट कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो रहा है कि उस कंडीशन के अंदर थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, पेशेंट को जैसे ही पार्शियल सीजर आया तो एक फोकल पार्ट के ब्रेन के जो फोकल पार्ट है उसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंसेशन आने लग गए, और उसकी वजह से पेशेंट बेहोश हो गया, और बेहोश होने की वजह से उसको कंडीशन के अंदर लिप्स स्पीकिंग देखने को मिलेगा, पिकिंग ऑफ क्लॉथ देखने को मिलेगा, स्विंग देखने को मिलेगा। जैसे स्नेक होता है, कैसे बार बार जीभ को बाहर निकालता है, तो उस कंडीशन के अंदर वो भी पर्सन बार बार जीभ को बाहर निकालेगा, बार बार ऐसे कुछ सुबाएगा, है ना, एबनॉर्मल मूवमेंट करेगा। अब उसके बाद में देखते हैं अपन जनरलाइज्ड सीजर। पार्शियल सीजर के अंदर अपन 2 पढ़े, और अब पढ़ते हैं जनरलाइज्ड सीजर।
जनरलाइज सीजर की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले क्या था, टॉनिक क्लॉनिक सीजर। जनरलाइज्ड सीजर, थोड़ा इंक भर लेते हैं, जनरलाइज्ड सीजर। पार्शियल सीजर था तो अफेक्ट ऑफ द वन पार्ट ऑफ द बॉडी, ये उसका डेफिनेशन था पार्शियल सीजर के अंदर। और दूसरा जनरलाइज सीजर की बात करें, अफेक्ट ऑफ द बोथ पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्रेन का जो हेमिस्फीयर है तो उसके दोनों पार्ट है जो अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, जनरलाइज सीजर देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर जनरलाइज सीजर के अंदर लिखेगा एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, excessive electrical activity, discharge from both hemisphere of brain, हेमिस्फीयर द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि दो हेमिस्फीयर है, इसके अंदर क्या, दोनों हेमिस्फीयर के अंदर क्या हो रहा है, एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, कॉर्पस कैलोसम के द्वारा यहाँ पे पार्ट अफेक्ट हुआ है तो यहाँ से पार्ट अफेक्ट हुआ है तो इसके अंदर जाएगा और इन दोनों के अंदर अफेक्ट एक्सेसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखने को मिलेगा और उसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल सेंसेशन आगे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के जनरलाइज्ड सीजर के अंदर बोले एक्सेसिव इलेक्ट्रिक एक्टिविटी डिस्चार्ज फ्रॉम बोथ हेमिस्फीयर द ब्रेन, है ना। ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर है उससे जो एक्सेसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं और उस कंडीशन के अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, वो होता है जनरलाइज्ड सीजर। जनरलाइज्ड सीजर की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर टाइप्स की बात की थी तो उसमें है, सबसे पहले है टॉनिक क्लॉनिक सीजर, टॉनिक क्लॉनिक सीजर। अब टॉनिक क्लॉनिक सीजर क्या होता है, टॉनिक यहां टी आया है मतलब टोन, टोन मसल्स टोन का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, अकड़पन आया है ना। उसके बाद में क्लॉनिक, क्लॉनिक के मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल्स के अंदर क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। तो एक बार तो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और एक बार में उसमें टोन क्या है, इंक्रीज हो रही है, यही हो रहा है। तो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के अंदर क्या हो रहा है, टोन का इंक्रीज होना और उस मसल्स का क्या होना, कॉन्ट्रैक्शन होना। आपने देखो हवा का कि ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, टोन बहुत बढ़ जाता है, उसको हाथ को ऐसे करते हैं तो वो हो नहीं पाता है, स्ट्रांग हो जाता है और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन इतने आ जाते हैं कि बहुत स्ट्रांग मूवमेंट करता है। तो सबसे पहले है टॉनिक क्लॉनिक सीजर, इसके अंदर दो फेस देखने को मिलती है जिसके अंदर आप बात करते हैं। देखिए ये टी मतलब टोन याद रखने का है और सी मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो टॉनिक क्लॉनिक के अंदर तीन फेस आती है, थ्री फेस देखने को मिलेगी। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। टॉनिक क्लॉनिक सीजर, इसके अंदर थ्री फेस रहेगी, थ्री फेस देखने को मिलेगी जिसके अंदर है, सबसे पहले रहेगा वो यूरा फेस रहेगा, दूसरा रहेगा टॉनिक, दूसरा रहेगा टॉनिक और तीसरा रहेगा क्लॉनिक। अब देखिएगा टॉनिक, इंक्रीज टोन ऑफ द मसल्स, टोन का इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीजर्स। और अब देखिए सीजर से पहले की कंडीशन
फ्री इक्टल स्टेज बोलते हैं इसको, यूरा फेस मरी फ्री इक्टल स्टेज। और सीजर आने की बाद की फेस को बोलेंगे पोस्ट इक्टल फेस। मैं कहूं कि इसके अंदर 3 फेस आती है, तो 3 है। ये सीजर है टॉनिक, इंक्रीज टॉन, मसल्स का टॉन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो टॉन इंक्रीज हुआ उससे पहले की कंडीशन, तो उसको बोलेंगे फ्री इक्टल स्टेज, जिसको बोलते हैं यूरा बोलते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि कोई भी सेंसेशन आने से पहले अपन को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ मेरे ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिलते हैं। अपन बात करेंगे कि यूरा फेस के अंदर कौन कौन सी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे टॉन आया तो उस कंडीशन में ड्यूरिंग सीजर है ना, मसल टॉन इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद में टॉनिक हो गया, मसल्स का टॉन इंक्रीज हो गया, उसके बाद में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये हो गया जो टॉनिक क्लोनिक सीजर्स है उसके अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और सॉरी टॉन इंक्रीज हो रही है और क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। उस कंडीशन के अंदर 3 फेस देखने को मिल रही है, जिसके अंदर यूरा फेस, जिसको जो सीजर आते हैं उससे पहले की कंडीशन को बोलेंगे, दूसरा है सीजर के आने की कंडीशन को बोलेंगे, और उसके बाद में क्या है, ये पोस्ट सीजर है ना, पोस्ट इक्टल फेस बोलेंगे। अब देखिएगा कि यूरा फेस के अंदर क्या देखने को मिलेंगे। यूरा फेस के अंदर है सिग्नल ऑफ द सीजर, सीजर आने का एक सिग्नल मैसेज देता है। तो इसमें लिखिएगा यूरा फेस के अंदर सिग्नल्स ऑफ सीजर, सिग्नल ऑफ द सीजर, सीजर के कौन कौन से सिग्नल आएंगे, लाइक क्या क्या सिग्नल देखने को मिलेंगे, यूरा फेस के अंदर बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर इरिटेबिलिटी रहेगी, इरिटेबिलिटी मतलब पर्सन है वो इरिटेट रहेगा। उसके बाद में रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन को हेलुसिनेशन होगा, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद में इंसोम्निया रहेगा, है ना। तो ये देखने को मिलेगा। हेलुसिनेशन इज ए साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। और देखो इरिटेबिलिटी रहेगी, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, और इंसोम्निया मतलब उसको क्या नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। ये सीजर की कंडीशन के अंदर देखने को है। सीजर आने से पहले की कंडीशन है यूरा, है ना, मतलब वो भाप जाएगा कि मेरे को कुछ ब्रेन के बॉडी के अंदर क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन होने वाला है। तो वो इरिटेट रहेगा, वो रेस्टलेस नहीं रहेगा, बेचैनी रहेगा। उस कंडीशन के अंदर वो इंसोम्निया देखने को मिलेगा, उसको नींद भी नहीं आएगी। अब देखते हैं उस कंडीशन के अंदर बाद में दूसरा टॉनिक कंडीशन में क्या होगा। ये तो हो गया यूरा फेस, और दूसरा है टॉनिक। टॉनिक के अंदर क्या होगा, टॉनिक, टॉनिक के अंदर क्या होगा, इंक्रीज मसल्स टोन, इंक्रीज टोन ऑफ मसल्स, इंक्रीज टोन ऑफ मसल्स, मसल्स की टोन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, स्टीफनेस ऑफ मसल्स, मसल्स के अंदर क्या आएगा, स्टीफनेस, अकड़ापन, है ना, अकड़पन आएगा, स्टीफनेस ऑफ मसल्स, स्टीफनेस ऑफ मसल्स ऑफ आर्म एंड लेग, आर्म एंड लेग कहाँ पे आएगी, भुजाओं और पैर के अंदर या एक्सट्रीमिटीज के अंदर स्टीफनेस देखने को मिलेगी। उसके बाद में अब अबाउट ये कितने टाइम के लिए रहेगा, about 10 to 20 seconds and loss of consciousness लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा और ये कंडीशन रहेगी। तो टॉनिक के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज टोन ऑफ द मसल्स,
टी मतलब टोन, टोन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उस कंडीशन के अंदर टोन इंक्रीज हो गए तो मसल्स के अंदर क्या आएगा, स्टीफनेस ऑफ द मसल्स ऑफ आर्म एंड लेग, उसके अंदर स्टीफनेस आएगा। और ये कब देखने को मिलेगा, अबाउट 10 to 20 सेकेंड एंड लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, है ना। यहाँ पे लास्टिंग लिख रहे हैं, लास्टिंग मतलब 10 से 20 सेकेंड के लिए ये देखने को मिलेगा टॉनिक कंडीशन। अब उसके बाद में क्या आएगा, टॉनिक कंडीशन खत्म हुआ, उसके बाद में तीसरा फेज कौन सी है, क्लोनिक ही है। क्लोनिक मतलब टोन इंक्रीज हो गया, मसल्स के अंदर स्टीफनेस आ गई, अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल्स के अंदर क्या होगा, क्लोनिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन आएगा। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, जर्किंग मूवमेंट, जर्किंग मूवमेंट, जर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, jerking of extremities last about 30 to 40 सेकेंड ये देखने को मिलेंगे। अब देखो पहले टोन हुआ 10 से 20 सेकेंड के लिए, मसल्स टोन इंक्रीज हुआ, उसके बाद में क्लोनिक स्टेज आई। क्लोनिक स्टेज के अंदर है जर्किंग मूवमेंट, मतलब जर्किंग हुआ, उस कंडीशन के अंदर इस प्रकार के मूवमेंट देखने को मिलेगी। जर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, है ना, लोअर एक्सट्रीमिटीज है या अपर एक्सट्रीमिटीज है, तो उस कंडीशन के अंदर है जो क्या हुआ है, उसके अंदर जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेगा, लास्टिंग अबाउट 30 to 40 सेकेंड, 30 से 40 सेकेंड तक अंदर ये देखने को मिलेंगे। तो ये है सबसे पहले अपना जो सीजर का पार्ट था, टॉनिक क्लोनिक जो सीजर्स है उसके बारे में। दूसरा अपन बात करते हैं पेटिट माल सीजर या अब्सेंस सीजर्स के नाम से जानते हैं। और पेटिट माल सीजर्स मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर ये देखने को मिलता है। देखो पेटिट माल सीजर, दूसरा है पेटिट माल सीजर, पेटिट माल सीजर जिसको बोलते हैं अब्सेंस सीजर, अब्सेंस सीजर, पेटिट माल सीजर या अब्सेंस सीजर। इसमें लिखेगा ब्रीफ ऑफ पीरियड of altered consciousness lasting, इसके अंदर कितना मिनट रहेगा, 5 to 30 सेकेंड, 5 to 30 सेकेंड। Second, usually in children. Second, usually in children. Usually in children के अंदर देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर क्या शो देखने को होगा, क्या दिखाई देखने, अब्सेंस सीजर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सो ए ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, मतलब ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन दिखने को मिलेगा, फॉलोड बाय मूवमेंट, मूवमेंट के बाद में दिख लेंगे। उसके बाद में क्या है, रिलीज्ड, रिपीटेड, अब ये रिपीट कब होगा, आई ब्लिंकिंग या रोलिंग, है ना, आई ब्लिंकिंग होगा या रोलिंग, आई ब्लिंकिंग या रोलिंग एंड लिप स्मैकिंग, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ये अपने टॉनिक क्लोनिक स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखिएगा पेटिट माल सीजर्स को किस नाम से जानते हैं, अब्सेंस सीजर्स के नाम से जानते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है।
ब्रीफ ऑफ पीरियड ऑफ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लास्टिंग 5 to 10 सेकेंड यूजली इन चिल्ड्रन। मतलब बहुत टाइम से वो क्या देखने को मिल रहा है, वो कॉन्शियसनेस देख रहा है ना, उसका अल्टर्ड कॉन्शियसनेस हुआ है, मतलब जो होश में हो रहा था वो लंबे टाइम से बेहोश की कंडीशन में है। इसका मतलब है कि कोई भी उसको कोई पता ही नहीं है, एब्सेंट सीजर है, उसके अंदर कोई सी भी प्रकार का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। ब्रीफ पीरियड ऑफ द अल्टर्ड कॉन्शियसनेस है ना, मतलब वो उसको होश में ही नहीं है, मतलब एक एब्सेंट सीजर आया है, मूवमेंट वाली घटना नहीं है। उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिले, सो ए ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन। अब ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, अपन फेस है, हंसते हैं हाँ? या खुश होते हैं, दुख होता है, उस कंडीशन के अंदर फेस क्या है कि मतलब दिखता है कि वो हंसता है तो हंसते हुए का फेस अलग दिखता है हाँ? रोते हुए का अलग होता है। तो उसी प्रकार से ब्लैंक फेशियल है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं होता है, बस जैसा है जैसा ही था वो फिक्स हो गया है ना। उस कंडीशन के अंदर है फॉलोड बाय द मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है उसके बाद में क्या होगा, रिपीटेड आई ब्लिंकिंग है ना, बार क्या हुआ, आंख वो झपकाएगा, आंख को क्या करेगा, झपकाएगा, एंड उसके बाद में रोलिंग या आंख क्या है, उसके आंख क्या है, बार की तरफ निकल जाएगी, या और इसके बाद में क्या करेगा, लिप्स स्मैकिंग करेगा है ना, जीभ बार बार बाहर निकालेगा। तो उस कंडीशन के अंदर बहुत लास्ट टाइम में है ना, पहले तो क्या होगा कि अल्टर्ड कॉन्शियसनेस होगा, वो कॉन्शियसनेस खो देगा, और उसके बाद में 5 to 10 सेकेंड के बाद में उसको मूवमेंट होगा। मूवमेंट होने की कंडीशन के अंदर उसको क्या क्या देखने को मिलेगा, फेशियल ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन फॉलोड बाय द मूवमेंट, उसके बाद में क्या रिपीट क्या होगा, आई ब्लिंकिंग होगा, रोलिंग होगा और लिप्स स्मैकिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद में है अपने मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर। तीसरा मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर यहां पे आया है मायो रिलेटेड टू मसल्स, मायो रिलेटेड टू मसल्स। सी का मतलब मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब हुआ है कि मसल्स के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, अपन को कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो आप लिखिएगा, इसका डेफिनेशन लिखिएगा, मायोक्लोनिक की डेफिनेशन के अंदर लिखो, ब्रीफ पीरियड ऑफ एक मिनट रुकिए, पंखा बंद कर देते हैं। मायोक्लोनिक सीजर की बात कर रहे थे अपन। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मायो मतलब मसल्स और सी का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्रीफ जनरलाइज्ड जर्किंग या स्टिफनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। मसल्स के अंदर क्या होगा, क्या हो, लंबे टाइम से कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका मायोक्लोनिक सीजर्स। तो अपने सीजर्स के टाइप्स की बात किया था, टाइप्स के अंदर सबसे पहले अपन पढ़े थे कि दो टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप्स की बात की थी वो पार्शियल सीजर हैं। पार्शियल के अंदर दो प्रकार के जो टाइप्स की बारे में बात किया था, पार्शियल के अंदर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स के बारे में। दूसरा जो बात किया था वो किया था जनरलाइज्ड सीजर। जनरलाइज्ड सीजर के अंदर क्या हो रहा था कि ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर है उसके अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है या एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिल रहा था। उसके अंदर जनरलाइज्ड सीजर की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर तीन प्रकार के जो टाइप्स पड़े थे। सबसे पहले था टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, दूसरा था पेटिट माल सीजर्स या अब्सेंट सीजर्स। और अब्सेंट सीजर, पेटिट माल सीजर सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, बच्चों के अंदर। और उसके बाद में अपन पढ़े थे मायोक्लोनिक सीजर्स। अब पढ़ते हैं अपन साइन एंड सिम्टम, क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि उस कंडीशन के अंदर पर्सन को क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, LOC देखने को मिलेगा, है ना,
लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर डिजीनेस रहेगा या रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, डिजीनेस या रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस है ना, उसको क्या देखने को मिलेगा, बेचैनी देखने को मिलेगा। आई ब्लिंकिंग करेगा, वो आंख को झपकाएगा, आई ब्लिंकिंग, आई ब्लिंकिंग करेगा। और उसके बाद में आई रोल ओवर, आई रोल ओवर, आई रोल ओवर करेगा। और उसके बाद में क्या करेगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो अपन पढ़े थे कि मसल्स का क्या क्या वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, उसके बाद में पढ़ेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जर्किंग मूवमेंट देखेंगे, जर्किंग मूवमेंट। और क्या हो सकता है, उस कंडीशन के अंदर डिस्पनिया होगा, डिस्पनिया। उसके बाद में कंफ्यूजन की कंडीशन होगा, कंफ्यूजन, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना हेलुसिनेशन, तो उसके अंदर कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है या क्या नहीं है ना, वो मतलब कोई किसी भी चीज को पहचानने में असमर्थ है, कंफ्यूजन हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यूरिनरी इनकंटिनेंस, इनकंटिनेंस, यूरिनरी इनकंटिनेंस देखने को मिलेगा, या स्टूल, स्टूल या यूरिनरी क्या रहेगा, इनकंटिनेंस देखने को मिलेगा, यूरिनरी या स्टूल। ये इसके टाइप देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर की बात करें तो कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एलओसी देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, सीजर आएगा। तो दूसरी बात है डिजीनेस देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, आई ब्लिंकिंग रहेगा, आई रोल ओवर रहेगा, है ना, आंख के जो है आई बॉल से वो है बार की तरफ ऐसे देखने को मिलेगी, आई रोल ओवर देखने को मिलेगा। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जर्किंग मूवमेंट होगा, है ना, जर्किंग मूवमेंट के अंदर मतलब इस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद में डिस्पनिया रहेगा। डिस्पनिया का मतलब वो है डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में उसको क्या होगा, दिक्कत होगा, उस कंडीशन के अंदर कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। और उसके बाद में क्या होगा, यूरिनरी इनकंटिनेंसी देखने को मिलेगा, मतलब वो उस कंडीशन के अंदर यूरिन है या स्टूल है उस पे वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, मतलब कि उसमें जैसे ही उसको कभी भी उसको स्टूल पास हो जाएगा, यूरिन पास हो जाएगा, है ना, ब्लैडर के अंदर क्या होगा, डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। तो ये अपने क्लिनिकल फीचर के अंदर रहेगा।